वेलकम बैक। आज की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत सरकार और राज्य सरकार की कुछ योजनाएं जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। विगत कक्षा में हम मनरेगा के बारे में अध्ययन कर चुके थे। मनरेगा क्या होता है, इसका अंशदान क्या है, किस प्रकार से योजना परीक्षा में इन प्रश्नों के रूप में पूछी जा सकती है। आज हम इसी प्रकार की दो योजनाएं और पढ़ेंगे। दोनों के नाम लगभग सेम आते हैं लेकिन सेम नहीं है। दो योजनाएं कौन सी है, ध्यान से समझें। सबसे पहली योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसे SGSY कहा जाता है। और इसी के सिमिलर एक दूसरी योजना है जिसे कहा जाता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अर्थात एक SGSY है और एक दूसरा है SGSRY। दोनों ही योजनाओं के उद्देश्य तो सेम थे लेकिन इनके क्षेत्र अलग अलग थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोनों ही योजनाओं के बारे में। सबसे पहली योजना के बारे में पढ़ेंगे तो पहली योजना है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। यह योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुई थी, 1 अप्रैल 1999 को। और इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही अंश है। केंद्र सरकार का अंश है इसमें, अर्थात केंद्र सरकार का योगदान है 75%, जबकि राज्य सरकार का योगदान है इसमें 25%। तो 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ हुई और दोनों का योगदान की बात कर ली। इस योजना के उद्देश्य की बात करें, यह किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई, तो गांवों में रहने वाले जितने भी गरीब थे उनके लिए स्वरोजगार है वह उपलब्ध कराना। इस स्वरोजगार में ऋण एवं सब्सिडी के रूप में इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, अर्थात ऋण दिया जाता है और वित्तीय सहायता भी इसमें प्रदान की जाती है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखें, ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना। तो दो इसके प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो है गरीबों के लिए स्वरोजगार लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में ही भारी संख्या में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए बात करते हैं, यह जो योजना है अर्थात ग्रामीण स्वरोजगार योजना या स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना पूर्व में संचालित कितनी योजनाओं का भाग थी। तो इन सभी योजनाओं को ध्यान से देखें। यह योजना है वो पूर्व की 6 योजनाएं थी, उनको मिला के स्टार्ट की गई थी। ये 6 योजनाएं कौन सी है, तो सबसे पहला आता है IRDP समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम। दूसरी योजना थी ट्राइसेम TRYSEM, जिसे स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम कहा गया था। तीसरी योजना जो इसमें सम्मिलित की गई वो थी DWCRA, जिसे ड्वाक्रा के नाम से भी जाना जाता था। इसका मतलब है ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। चौथी योजना सिट्रा आती है SITRA, इसे उन्नत औजार किट आपूर्ति योजना भी कहा गया है। इसी में सम्मिलित पांचवी योजना है GKY गंगा कल्याण योजना। और छठी योजना जो इसमें सम्मिलित की गई वो है MWS मिलियन वेल्स स्कीम, जिसे 10 लक्ष कुआं योजना भी कहा गया है या 10 लाख कुआं योजना भी कहा गया है। तो ये 6 योजनाएं थी। इन 6 योजनाओं को मिलाकर 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना नाम दिया गया। अब इस योजना के जितने भी लाभार्थी थे उन्हें लाभार्थी तो नहीं कहा गया, यहाँ पे इस योजना में लाभार्थी की जगह स्वरोजगारी शब्द का उपयोग किया गया। अब इस योजना में कौन कौन लाभ प्राप्त करेगा, इसके लिए एक रेशो निर्धारित किया गया था। इस रेशो की भी बात करेंगे। सबसे पहले है महिलाओं का रेशो क्या है, तो महिलाओं का रेशो रखा गया था 50%, 40% ST और SC, ये एक रेशो था। और इसमें 3% विकलांग लाभार्थी होना जरूरी था। अर्थात फिर समझ लें, लाभार्थियों का बंटवारा किस रेशो में किया गया था, तो 50% तो महिलाएं, ठीक है, 40% ST और SC और 3% है वह विकलांगों के लिए किया गया था। अब इसमें जो सहायता प्राप्त व्यक्ति थे उन सहायता प्राप्त व्यक्तियों को एक लक्ष्य दिया गया था, 3 वर्ष के अंदर इन्हें BPL लिखा है, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, उससे ऊपर उठाना 3 वर्ष में, यानी कि 99 से 3 वर्ष के बाद इन सभी स्वरोजगारियों को BPL की जो लिमिट है, सीमा रेखा है, उससे ऊपर उठाने का लक्ष्य था। इस योजना को 2011 में राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ठीक है, जिसे कहा जाता है NRLM, इसके रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। अर्थात लास्ट प्रश्न ये है इस योजना का कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना है वह
किस योजना के रूप में पुनर्गठित की गई, तो वो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। ये एक योजना हो गई। अब इसी के सिमिलर दूसरी योजना की बात करें तो वह आती है SJSRY अर्थात स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। यह योजना 1 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई थी, अर्थात ग्रामीण रोजगार योजना थी उससे पहले 1 दिसंबर 1997 को। और इसमें भी केंद्र और राज्य का अनुपात पूछे तो दोनों ही योजना में एक सिमिलरिटी है, 75-25 रेशो उसमें भी था और 75-25 रेशो है वह इस योजना में भी है। अब इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो पहली योजना जो पड़े वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थी, जबकि ये योजना है वह शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब लोगों के लिए थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है शहरी निर्धन थे उनको स्वरोजगार उपक्रम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब पहले वाली जो योजना है वो 6 योजनाओं को मिला के बनाई गई थी। ये योजना है जो भी, यह 3 योजनाएं हैं उनको मिला के स्थापित की गई थी। यह 3 योजनाएं कौन सी है इसको भी देख लें। सबसे पहली योजना है NRY जिसको बोला गया है नेहरू रोजगार योजना। दूसरी योजना है UBSP की फुल फॉर्म है अर्बन बेसिक सर्विसेज फॉर पुअर, ये दूसरी योजना थी जो इसमें मिलाई गई। और तीसरी योजना है PMIUPEP। PM का मतलब होता है प्रधानमंत्री, IUPEP अर्थात समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन योजना। तो ये 3 योजनाएं थी। इन 3 योजनाओं को मिलाकर ही स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है वह 1 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई। सरकार ने शहरी निर्धनों के योजनागत विकास के लिए इस योजनाओं को 2 उप योजनाओं में बांट दिया। ये 2 उप योजनाएं कौन सी थी इसके बारे में भी समझ लें। सबसे पहली योजना थी USEP। USEP का मतलब है अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसे बोला गया है शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम। और इसका दूसरा भाग है UWEP जिसे शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम कहा गया है। तो यह योजना 2 भागों में विभाजित हो गई, एक तो हो गया USEP और एक हो गया UWEP। दोनों ही के बारे में याद रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है USEP। ये जो USEP है इस योजना के 3 उद्देश्य रखे गए। ये 3 उद्देश्य कौन से हैं ये भी आपको याद रखने हैं। ये 3 उद्देश्य है, इसमें सबसे पहला है लाभप्रद उद्यम लगाने हेतु सहायता प्रदान करना। इसी के साथ शहरी गरीब महिला समूह है जिनमें कम से कम 10 गरीब महिला हो, इनको भी लाभप्रद उद्यम लगाने हेतु सहायता प्रदान करना। और साथ में ही इन व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। तो यह योजना होगी। USEP के 3 उद्देश्य थे। इस USEP में भी रेशो फिक्स किया गया था कि कितने प्रतिशत लाभार्थी है वह किस रेशो में रहेंगे। तो इसमें भी था महिलाओं के लिए 30% लाभार्थियों का चयन किया गया और विकलांगों के लिए 3% है। इस योजना में सरकार है वो किसी भी उद्यम को स्थापित करने के लिए अधिकतम 50,000 रुपये की सहायता देती है और इसमें 15% है वह सब्सिडी के रूप में होता है, लेकिन यह सब्सिडी है वह 7,500 रुपये से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती, अर्थात 50,000 है वह ऋण के रूप में स्वीकृत होता है। कुल राशि का 15% सब्सिडी आपको दिया जाता है, लेकिन ये सब्सिडी है वह कभी भी 7,500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। अब इसी योजना का दूसरा भाग है UWEP। हमने बोला USEP और UWEP। UWEP का पूरा नाम है शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम। यह किसके लिए किया गया शुरू, तो ऐसे निकाय जो 1991 की जनसंख्या के अनुसार जिनकी जनसंख्या 5 लाख से कम थी, ऐसे शहरी निकायों के लिए इस योजना का दूसरा उपभाग है वह स्टार्ट किया गया जिसे UWEP कहा गया। इसमें सामग्री और श्रम, मतलब इस विकास के लिए सामग्री पर कितना व्यय किया जाए और श्रम पे कितना व्यय किया जाए, तो वो भी रेशो डिसाइड किया था 60 और 40। सामग्री व्यय हेतु 60% राशि थी और श्रम के व्यय हेतु 40% राशि थी। इसी योजना को 2013 में, जैसे कि पहले वाली योजना को 2011 में, वैसे इसी योजना को 2013 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, पहले था NRLM अब हो गया NULM, तो 2013 में
इसे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। तो दोनों ही योजनाएं एक जैसी थी। कल हम पढ़ेंगे ऐसी ही 2 योजनाओं के बारे में। थैंक यू।